देखो यार, नीट के जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत कम होते हैं। लगभग 10 से 15% ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे होते हैं, और बाकी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियसली नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका टारगेट होता है कि वो 12th के साथ में केवल उनको पेपर देखना है, पेपर का लेवल कैसा रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 4 से 5 बार ड्रॉप ले चुके होते हैं, साथ में कुछ अलग कोर्स में एडमिशन उन्होंने ले लिया है, BHMS, BAMS या नर्सिंग वगैरह में। तो ड्रॉपर टू डॉक्टर बनने की जो कहानी है, उसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि सर मुझे ये चैप्टर आता था, इसके क्वेश्चंस में सोल्व कर सकता था लेकिन वहां पर नहीं कर पाया, या सिली मिस्टेक्स थी। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, उसके बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। टारगेट नीट 2026। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमावत और मैं नीट एजुकेटर हूं, बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं। जो स्टोरी है द नीट चैलेंज, अगर आप इसको देखते हैं बहुत अच्छे से तो काफी हेल्प आपको मिलेगी, और नहीं देखते हैं, केवल देख के छोड़ देते हैं, तो जो रिजल्ट रहना होगा रिजल्ट वही रहेगा इन दी एंड, लास्ट में। जो नीट चैलेंज की अपन बात कर रहे हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो टाइप के स्टूडेंट्स। फर्स्ट जो स्टूडेंट है वो सोचता है कि यार इतने लाखों में इतने लैक्स स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं, नंबर ऑफ जो सीट्स है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की वो बहुत कम है, मेरा होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो पढ़ भी रहे और सोच भी रहे। लेकिन सेकंड टाइप के स्टूडेंट की मैं बात करूं, वो केवल तैयारी कर रहा है, उसको ये पता है कि मुझे केवल एक सीट चाहिए भाई MBBS की, मुझे बाकी से मतलब नहीं है। पेपर के लेवल की बात करें, जो लास्ट ईयर पेपर का लेवल रहा है उसको देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि यार कंपटीशन बढ़ गया है या टफ हो गया है, लेवल जो है वो थोड़ा हाई हो चुका है। तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? अगर किसी ईयर टॉपर के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे थे और उसको एम्स दिल्ली मिल रहा था, और इस साल मान लीजिए 670 या 680, 680 मार्क्स पर उसकी फर्स्ट रैंक आई है, तब भी उसको क्या मिल रहा है? एम्स दिल्ली मिल रहा है। तो जो सीट्स है वो सेम वही है, जो ऊपर ऊपर वाले जो बंदे हैं जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी सेम वही है। फर्क क्या पड़ रहा है? केवल मार्क्स का। मार्क्स देखे जा रहे हैं, 530 कट ऑफ जा रही है, 550 जा रही है या 650 जा रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स है सिलेक्शन उन्हीं का होना है, भले ही उनके 720 में से 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और आपके 100 आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो क्लियर है? इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। लेवल जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम था, कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है, मेडिकल कॉलेज की जो सीट्स है वो नहीं हो रही है। सबसे फर्स्ट आपको करना क्या? अंडरस्टैंडिंग द कॉमन मिस्टेक्स। आप कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन सी कर रहे होंगे? लेक ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो भाई साहब सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे, भले ही आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, भले ही आपके कोचिंग के अंदर अच्छे मार्क्स आ रहे हो, आप कोचिंग के सबसे बेस्ट स्टूडेंट टॉपर हो आप, तब भी नहीं हो पाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपको आना जरूरी है हर एक चीज में, चाहे क्लासरूम की आप बात कर रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट की बात कर रहे हो, और सबसे लास्ट वाला दिन तो करना ही है, वहां तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो एक दिन में कोई मिरेकल नहीं होगा, एक दिन में कोई भी चमत्कार नहीं होगा। नीट वाले दिन आपको प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी, जो भी 8-10 महीने हैं उसमें। ठीक है, किस टाइप से मैनेज आपको करना है, सबका अलग अलग है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, 16 घंटे पढ़िए, वो अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा दोस्त, किसी के कहने से नहीं होगा वो। नेग्लेक्टिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ देते हैं, बोले यार ये जो चैप्टर है इसमें तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, वो हो सकता है कि उनको लग रहा है कि मैं स्मार्ट स्टडी कर रहा हूं, लेकिन बहुत बार जैसे इस साल हुआ नीट के पेपर में, तो क्या कर लिया उन्होंने? फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन या स्मार्ट स्टडी वहां पर काम आती है जहां आपका लक भी साथ दे रहा हो। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपके मार्क्स भी आने से रहे। फिर से कह रहा हूं, इस साल के पेपर में देखा जा चुका है कितना कंसेप्चुअल बना था और कट ऑफ क्यों कम रही थी। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट आपको समझना है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायो में। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि आप 12th के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं या ड्रॉपर हैं आप, तो 12th वाले तो मिस्टेक करते ही हैं कि यार बोर्ड की तैयारी करेगी, इसकी करे, चलो इसकी कर ली, सिलेबस एक ही है, तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो रही। अब लिखने की प्रैक्टिस हो रही तो यहां पर जो नीट वाले मॉक टेस्ट है वो नहीं दे रहे, या ड्रॉपर है यहाँ पे,
तो मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मॉक टेस्ट आप नहीं देंगे तब तक आपको गलतियां पता नहीं चलेगी, और गलतियां पता नहीं चलेगी तब तक जो आपकी वीकनेस है ना दोस्त, वो आपको पता नहीं चलेगी। वीकनेस का पता करना है तो मॉक टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, और वो नहीं दे रहे हैं। आपकी थ्योरी भले ही स्ट्रॉन्ग है, 100 आउट ऑफ 100 आउट आपको आ रहा है सब कुछ, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिया तो गड़बड़ है सारी। मॉक टेस्ट से ही पता चल रहा है। जैसे मान लो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने टोटल यूनिट जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, टोटल 10 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, 10 बार टेस्ट आपके हो गए, और मान लेता हूं मैं आपके 720 मार्क्स का ही पेपर बना था। अब इसमें से आपकी जो फर्स्ट टेस्ट है उसके अंदर लगभग 680, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसे मैं बता रहा हूँ नीट के हिसाब से, इतने आए, 680 में आए, 680 मार्क्स आए। सेकंड टेस्ट में आपके 650 आए। थर्ड टेस्ट में वापस से आपके कितने आए, 670 आ गए। इस टाइप से क्या हो रहा है, आपके मार्क्स आ रहे हैं 640 आ गए, किसी में 600 आ गए। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो मार्क्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया मार्क्स है, क्या है, बहुत बढ़िया। लेकिन आप देखेंगे ये टेस्ट दे रहे हैं तब की बात है, नहीं दे रहे तो जीरो है, वो नील बटा सन्नाट। टेस्ट आप जब दे रहे हैं 720 में से आपके 680 आए, तो कितने कम हो रहे हैं दोस्त, यहाँ पर 40, यहाँ कितने हो रहे हैं 70, यहाँ 50, यहाँ यहाँ पे आप 60 और 20 80, और यहाँ आप देख लो 120। ये इतने मार्क्स आपके ऑलरेडी कम आए हैं उस टॉपिक से, ठीक है। ऐसे आप पूरे सिलेबस को आप देखते हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें से आपके मार्क्स कट रहे होंगे। समझ में आ रही क्या बात? जैसे मान लो सेल साइकिल वाला चैप्टर है, सेल डिवीजन वाला चैप्टर है, उसमें से आपके बायो में 360 में से आगे 340 आ गए बायो में, ये लो, बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, ये लो, तब भी आपके 20 मार्क्स कम आ रहे हैं। 20 मार्क्स कम आने का मतलब क्या है, वो जो टॉपिक है, वो जो चैप्टर है, उसमें कोई ना कोई आपकी क्या है, वीकनेस है, इसीलिए तो मार्क्स कटे। और ऐसे जितने भी चैप्टर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, हर एक में कोई ना कोई टॉपिक होगा। और मान लो ऐसा होने के चांस कम है, लेकिन होते भी, मान लो जितने भी मार्क्स आपके कटे हैं उसमें से पेपर बन गया 80% पेपर या 50% पेपर उसी उन्हीं कॉन्सेप्ट में से बन गया, तो क्या कर लोगे भाई साहब नीट में? तो वो एनालिसिस है, वो आपको एनालिसिस करना है टेस्ट देने के बाद। तो कंडीशन क्या है, मॉक टेस्ट आपको जितने ज़्यादा हो सके वो आपको देने ही देने। आई होप ये आपको समझ में आया है। आगे अपन चलते हैं, क्राफ्टिंग ए विनिंग स्टडी प्लान। आपको स्टडी जो प्लान है वो अपने अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। मेरे कहने से या किसी टॉपर के कहने से आपको नहीं चलना है, भले ऑल इंडिया रैंक उसकी फर्स्ट हो, ठीक है, फर्स्ट रैंक, पहली रैंक आई है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करना है सबसे फर्स्ट। रियलिस्टिक का मतलब क्या है कि मुझे आप 8 आवर्स या 8 घंटे की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, उसमें 2-2-4 में कर देता हूँ, या 3-3-2 कर देता हूँ। 3-3-2 का मतलब क्या, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे बायो, सफिशियंट है मेरे हिसाब से। तो अपने हिसाब से करना है। ऐसा नहीं कि मैंने उठते ही, कल मैंने बोला कि यार आज तो संडे है तो कल मंडे है, मंडे को मैं क्या करूँगा, 12 घंटे पढ़ लूँगा। उन 12 घंटों में क्या होगा, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे बायो, 4 घंटे केमिस्ट्री, और पता चल रहा है कि अगले दिन में 6 घंटे ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो वो आपका जो रियलिस्टिक गोल नहीं है। आपको सेट वही करना है जितना आप कर पाओ, भले कम करो। भले 6 घंटे आप पढ़ रहे हो तो उसको 6 घंटे बिल्कुल फोकस्ड स्टडी आपको करनी है, तभी तो काम बनेगा किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अगर नहीं कर पाए तो इंसान ओवर थिंकिंग करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, दिखती सी बात है, अगर गोल पूरा नहीं होगा तो। सब्जेक्ट को आपकी जो प्रायोरिटी है वो अलग अलग रहनी चाहिए दोस्त। किसी की फिजिक्स अच्छी होती है, किसी की बायो अच्छी होती है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है। बात मैं करूँ नीट वाले जो स्टूडेंट्स है, बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी फिजिक्स थोड़ी सी क्या रहती है, वीक रहती है। ऐसा सबके लिए नहीं है, कुछ एक जो स्टूडेंट्स है ना, तो उनको आपको सेट करना है कि मेरी केमिस्ट्री सबसे बढ़िया है तो मैं इसको कम टाइम में फटाफट से करके रख देता हूँ। उसके बाद में जो मेरी वीक सब्जेक्ट है उसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा वहाँ पर प्रैक्टिस करूँगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा। तो आपको सेट करना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर 2026 में भी सिलेक्शन के चांस कम रहेंगे। यूटिलाइजिंग इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। इफेक्टिव का मैंने आपको बताया अभी, जैसे स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे थे, कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इस चैप्टर के भी, उस चैप्टर के भी, उस चैप्टर के, और उसको मैं छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ खुद की हैंड राइटिंग, और उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, घूमते फिरते आते जाते सफ़र कर रहा हूँ, बस से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, या XYZ कहीं पर भी। अब उसमें से कोई चीज़ मिस होती है वो तो मैंने टॉपिक लिख लिए, जैसे अलग अलग 5 टॉपिक लिख लिए, उसको मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि टॉपिक नंबर 2 में मेरे को कुछ याद नहीं आया, कुछ चीज़ें छूट गई, तो उसको वापस से जाकर के मैं फटाफट से देखूंगा, ठीक है, तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो याद रहेगा।
तो इफेक्टिव स्टडी टेक्निक आपको अपनानी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से। और लास्ट बात करते हैं अपन मैनेजिंग एग्जाम स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सर सब कुछ पढ़ लिया, आप सब कुछ आता है, 720 में से 700 मार्क्स तो हर टेस्ट में आ रहे हैं फुल सिलेबस वाले में, लेकिन लास्ट ईयर जब एग्जाम दिया था तो पता नहीं क्या हुआ 3 घंटे में, क्वेश्चंस पेपर जब देखा तो हवा उड़ गई, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया। फिर जब लास्ट में घर आके पेपर देखा तो मेरे तो 60 नंबर 70 नंबर के क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, बिना नोट्स को देखे बिना कॉन्सेप्ट को देखे मुझे अपने आप से ही वो आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप एग्जाम का जो स्ट्रेस है वो उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, तो वो स्ट्रेस तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आपको स्ट्रेस जो ट्रिगर से उसको पहचानना है दोस्त, ठीक है। क्या एग्जाम में जब कोचिंग में आप टेस्ट दे रहे होते हैं ना, तो वो आपके सारे फ्रेंड्स रहते हैं, जो एग्जाम ले रहा होता है वो भी आपका कोई नोन होगा या देखा हुआ होगा। बट बात करें जब एग्जाम सेंटर, न्यू एग्जाम सेंटर में प्रॉपरली आप जाते हैं, तो वहां पर तो सबसे फर्स्ट तो जो 4 दीवारें वही अलग है, सेंटर अलग है, कहने का मतलब आसपास में जो बैठेंगे वो अलग, फर्नीचर अलग, एग्जामिनर जो आ रहा है एग्जाम लेने के लिए वो अलग। तो ये सारी बातें हैं वो आपको कोई बताएगा नहीं, इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से करनी है। और पहले से कैसे करोगे आप? जैसे ही आपको कोचिंग में पेपर दिया जाता है अपनी टेबल पे फोकस करो आप, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, नहीं उसको किसी क्वेश्चन में डाउट है नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं केवल अपनी जो डेस्क है अपनी जो टेबल है उस पर फोकस कर रहा हूँ। और वही सेम आपको करते 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 लास्ट में क्या करना है, नीट वाले दिन जिस भी एग्जाम की बात करो, चाहे नीट की करो जेई की करो, सेम वही आपको कॉन्सेप्ट वहां पर लगाना है। कोई मतलब नहीं आस पड़ोस में क्या हो रहा, केवल में फोकस बस, तो आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर लोगे। नहीं तो फिर जैसे मैंने आपको बताया सारी चीजें नहीं होगी वहां पर, तो ये ध्यान में आपको रखना है। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन जो टेक्निक से वो आप करेंगे, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प इससे मिलता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यूसली आप करो, भले 10 मिनट ही करो सुबह शाम, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस, आप सपोर्ट ले सकते हैं अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली जो है वहाँ से, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं, वो बताते नहीं है उनको रिजल्ट क्या रहा है क्या नहीं रहा है, तैयारी अच्छे से हो रही है नहीं हो रही, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है नहीं आ रही, टीचर्स को भी नहीं बताते, और नहीं बताते तो फिर क्या पता चलता है, टीचर को केवल ब्लेम कर देते हैं कि भाई उन्होंने सही नहीं पढ़ाया। भाई आप बता के एक बार जाके पूछो तो सही कि मुझे इस टॉपिक में दिक्कत है सर, अगर वो ना बताए तो आके बताना, फिर मेरे को गालियाँ देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें वो आपको ध्यान में रखनी है, तो काम आसान यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये हेल्पफुल रहेगा। जो समरी है वो यही है कि आपके जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स अभी से आप प्रैक्टिस करो, और इसके अलावा किसी टाइप का आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछो, जवाब मिलेगा। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बायो से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो कमेंट करो, बता दिया जाएगा, वीडियो बना दी जाएगी, इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, बस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।